Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Muhammad Talha Hashmi, and you are watching Passion Chemistry series. Dear students, अपने आज के लेक्चर में हम एक बड़ा सिंपल सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं. दैट इज एक्चुअली हाइड्रेशन एनर्जी. ये टॉपिक स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज और इंट्रेंस टेस्ट के एमसीक्यूज के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा. तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आज के अपने लेक्चर का आगाज करते हैं. सबसे पहले स्टूडेंट, व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी? स्टूडेंट देखिए, जब हम इसे डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed or released when 1 mole of an ionic compound, when 1 mole of ionic compound is dissolved in water, to form infinite dilute solution. ये स्टूडेंट हमारे पास जो है, ये एक्चुअली हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन है कि ऐसी एनर्जी स्टूडेंट्स, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज भी हो सकती है और अब्सॉर्ब भी हो सकती है. बोथ पॉसिबिलिटीज आर प्रेजेंट, अब्सॉर्ब और रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, यानी कि जब किसी भी आयनिक कंपाउंड का 1 मोल वाटर में हल किया जाए, और क्या बनाने के लिए? टू फॉर्म इन्फिनिट dilute सॉल्यूशन. इन्फिनिट dilute सॉल्यूशन से मुराद क्या है वो भी आगे चल के बात करेंगे स्टूडेंट्स. तो चलिए अब हम देखते ये हैं कि बेसिकली हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो हाइड्रेशन एनर्जी का प्रोसेस है, इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो आउट करते हैं. स्टूडेंट देखिए, जब भी हम कोई सॉल्ट लेते हैं, अगर यहाँ पर हम बात करें स्टूडेंट, हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट आइंस हैं, हम उनकी हाइड्रेशन एनर्जी के हवाले से यकीनन बात कर रहे होंगे. स्टूडेंट बात ये है कि जब ये हाइड्रेशन एनर्जी का जो प्रोसेस है, इसमें हम कहते हैं कि हम क्या लेते हैं? एक आयनिक कंपाउंड लेते हैं. ये मेरे पास कोई एक आयनिक कंपाउंड है. इन केस मेरे पास ये पोटाशियम आयोडाइड है स्टूडेंट्स, पोटाशियम और आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड. ये स्टूडेंट मेरे पास पोटाशियम आयोडाइड है. इसमें क्या मौजूद है स्टूडेंट्स? इसमें मेरे पास पोटाशियम आयन और आयोडाइड आयन आपस में जो है वो कंबाइन हुए हैं, और ये आयनिक कंपाउंड है. पोटाशियम पर पॉजिटिव चार्ज और हमारे पास जो है आयोडीन पर नेगेटिव चार्ज. तो ये स्टूडेंट हमारे पास दैट इज एन आयनिक कंपाउंड. अब स्टूडेंट बात ये है कि हमारे पास, जैसे मैंने कहा, 2 स्टेप्स होते हैं किसी भी कंपाउंड की हाइड्रेशन को स्टडी करने के लिए. पहला जो स्टेप होता है, जो स्टेप 1 कहलाता है, उस स्टेप 1 में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ये जो स्टेप 1 में ये जो आइंस होते हैं, आप कह लें कि इसको अगर हम हेडिंग देना चाहें, दैट इज द सेपरेशन ऑफ आइंस. सेपरेशन ऑफ आइंस से मुराद क्या है स्टूडेंट्स? कि जो केटाइन और एनाइन आइंस में मौजूद होते हैं, उनको हम सेपरेट कर लेते हैं. वो डिसोसिएट होते हैं पहले. उनको सेपरेट करने के लिए, अब यकीनन के आई को अलग अलग करने के लिए, के पॉजिटिव में और आई नेगेटिव में लाने के लिए, यकीनन हमें इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं स्टूडेंट्स, उनको क्या करना होगा? हमें ब्रेक करना होगा. जब हम उनको ब्रेक करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी यहाँ पर, वो पॉजिटिव होगी. यानी ये जो पहला प्रोसेस है, पहला जो स्टेप है, दैट विल बी एंडोथर्मिक. ये हमारे पास एंडोथर्मिक होगा साल्ट फॉर्मेशन के केस में. अब स्टूडेंट हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं. स्टूडेंट देखिए, जब हम पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे, आइंस बन गए. अब क्या होता है, मैं यहां पर अब दूसरी स्टेप 2 की हेडिंग बनाने जा रहा हूं. देन वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स पॉइंट 2. पॉइंट 2 में स्टूडेंट क्या होती है? हाइड्रेशन होती है. हाइड्रेशन या इसे सॉल्वेशन भी कहते हैं. हाइड्रेशन या क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसे सॉल्वेशन. अब देखिए, ये हाइड्रेशन या सॉल्वेशन क्या है?
नाउ दीज आइंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर सराउंडेड बाय, यानी कि हम इसको इस तरह लिखते हैं कि दीज ऑपोजिट चार्ज आइंस आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। ये जो ऑपोजिट चार्ज आइंस बनते हैं स्टूडेंट्स, ऑपोजिट चार्ज आइंस आर सराउंडेड बाय, कौन सराउंड करता है स्टूडेंट? बाय डाइपोल्स ऑफ वाटर, वाटर के डाइपोल इनको सराउंड करते हैं। और स्टूडेंट यहां पर क्या हो रहा है? अट्रैक्शन इज डिवेलप्ड, किसके दरमियान स्टूडेंट? अट्रैक्शन इज डेवलप्ड, दो चीजों के दरमियान अट्रैक्शन डेवलप हुई है स्टूडेंट, बिटवीन आइंस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। आइंस और वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन डेवलप होती है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं, ये कह देंगे, ड्यू टू विच दिस प्रोसेस बिकम्स क्या स्टूडेंट्स? एक्सोथर्मिक, यानी कि इस प्रोसेस में हमारे पास स्टूडेंट क्या होगा? वी विल हैव एक्सोथर्मिक प्रोसेस। व्हाई? बिकॉज यू कैन सी दैट, यहां पर हम डायग्राम में भी बात करते हैं कि आपके पास ये स्टूडेंट हमारे पास पोटाशियम आयन है, ये के पॉजिटिव है और इस के पॉजिटिव, और ये साथ में हमारे पास कौन सा आयन है स्टूडेंट्स? हमारे पास ये आयोडाइड आयन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे पास जो है पोटाशियम और आयोडाइड आयन है, इनको वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, इसी तरह से इसमें ये ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद हैं। ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह मजीद आप देख रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट जो है वो बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो इस पोटाशियम को सराउंड करते हैं। और क्या होता है, यकीनन वाटर के डाइपोल से क्या मुराद है, क्योंकि आप जानते हैं हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव हुआ करता है और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव हुआ करता है। तो अब स्टूडेंट क्या होगा, वी विल हैव अ अट्रैक्शन कि ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इनको सराउंड कर लेंगे, ये आप कह लेंगे इसको सराउंड कर लेंगे, इसको अपने अंदर आप कह लीजिए कि सॉल्वेट कर लेंगे, इसको सॉल्वेशन इसीलिए कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास और यहाँ पर भी हम ले सकते हैं कि ये हमारे पास वाटर का एक और मॉलिक्यूल है, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और साथ में स्टूडेंट्स क्या मौजूद है, हमारे पास हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एटम्स मौजूद हैं। इसी तरह से स्टूडेंट हमारे पास जो है इन दोनों के दरमियान भी अट्रैक्शन है। यहाँ पे स्टूडेंट अब ये जो है दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन, ये प्रोसेस जो है जिसमें जब कोई एक आयन को वाटर अपने सराउंड कर लेता है, इस प्रोसेस को हाइड्रेशन कहते हैं। और स्टूडेंट ये सॉल्वेशन भी कहलाता है और ये एक्सोथर्मिक होता है। स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी आकर वाटर मॉलिक्यूल यकीनन आकर इसको भी सराउंड कर लेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, तो इस तरह से इनके दरमियान भी एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी। और वो कौन सी अट्रैक्शन होगी स्टूडेंट? दैट विल बी हाइड्रेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसी तरह एक और वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल ने क्या किया, इवेंचुअली दोनों आइंस को सराउंड कर लिया, दोनों आइंस को सराउंड करके उसके साथ एक अट्रैक्शन डेवलप कर ली। तो इसको स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं? दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ हाइड्रेशन। और इस दौरान जो हमारे पास एनर्जी रिलीज हुआ करती है वो हाइड्रेशन एनर्जी कहलाती है। स्टूडेंट अब कुछ फैक्टर्स हम देखते हैं। स्टूडेंट हाइड्रेशन एनर्जी के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो हम यहाँ पर समझेंगे। स्टूडेंट देखिए, अगर मैं आपको बताना चाहूँ ना ट्रेंड इसका हाइड्रेशन एनर्जी का, तो इससे मैं डिफरेंट फैक्टर्स भी बताता जाऊंगा। मैं आपको ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल बताना चाहता हूं ताकि मैं आपको इसके जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको मैं अच्छी तरह से आपको क्लियर कर सकूं। देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं लिथियम से, लिथियम, सोडियम, फिर स्टूडेंट हमारे पास पोटाशियम। स्टूडेंट ये पहला ग्रुप है अल्कली मेटल्स का और इसमें हम डाउनवर्ड द ग्रुप आ रहे हैं। स्टूडेंट ये बात याद रखिएगा कि जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है ये डिपेंड करती है
चार्ज टू साइज रेशो पे, चार्ज पे, या आप कह लें चार्ज पर भी साइज पर भी। यानी कि ये मैं इस तरह लिख दूं अगर कि स्टूडेंट जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एन आइन एंड द हाइड्रेशन एनर्जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके स्टूडेंट, टू द साइज ऑफ एन आइन। तो ये गलत ना होगा स्टूडेंट। देखिए मिसाल के तौर पर अब मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स भी आपको दूंगा। जब जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप में डाउनवर्ड जा रहे हैं, आप जानते हैं वैसे वैसे आइंस का जो साइज है वो इंक्रीज होता जा रहा है स्टूडेंट। चूंकि इसका न्यूक्लियस लेस शील्डेड है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसकी वाटर के साथ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी, यानी वाटर इसको बड़ी मजबूती से फर्मली इसके दरमियान स्ट्रांग अट्रैक्शन क्रिएट करेगा, तो एनर्जी भी जाहिर सी बात है ज्यादा रिलीज होगी। लेकिन यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पर जो अट्रैक्शन है वाटर के दरमियान और इस आइन के दरमियान, इस केटाइन के दरमियान, वो स्टूडेंट क्या होगी, दैट विल बी लो, बिकॉज इसका न्यूक्लियस बड़ा हाई शील्डेड है। यहां पर जो अट्रैक्शन है वो वीक सी डेवलप करेगा। तो इसलिए याद रखिए कि टॉप टू बॉटम आते हुए आइंस का साइज इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो हाइड्रेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। ये तो एक बात हो गई कि जो साइज ऑफ एन आइन होता है वो हाइड्रेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इंटरसेस का एक एमसीक्यू आपसे शेयर करता चलूं स्टूडेंट। देखिए ये मेरे पास सोडियम है, इस पे +1 है, ये मेरे पास मैग्नीशियम है स्टूडेंट्स, इस पे +2 है, और ये एल्यूमिनियम है, इस पे स्टूडेंट +3 है। स्टूडेंट ना ये देखिए ये 3 हमारे पास आइंस हैं। अब इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी कहा जाता है, यानी तीनों के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन है लेकिन प्रोटॉन 11 है, यहां पर भी 10 इलेक्ट्रॉन है लेकिन प्रोटॉन 12 है, या यहां पर भी 10 इलेक्ट्रॉन है लेकिन प्रोटॉन 13 है। स्टूडेंट अब चार्ज की बात करें तो चार्ज सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम पर है +3, फिर उससे कम +2, उससे कम, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी एल्यूमिनियम की है, फिर स्टूडेंट किसकी है, मैग्नीशियम की है, और फिर हमारे पास किसकी है, सोडियम के आयन की है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है, ये बात भी आपने माइंड में रखनी है कि जो चार्ज टू साइज रेशो है ये उसको भी अफेक्ट करती है। जितना आपका साइज जो है आयन का वो लार्ज होता जाएगा, हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी कम होती जाएगी, और जितना हमारे पास चार्ज बढ़ता जाएगा, क्योंकि चार्ज बढ़ने से स्टूडेंट न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होती है, क्योंकि प्रोटॉन की रेशो बढ़ती जाती है। अब देखें ना, यहां पर प्रोटॉन 13 है और इलेक्ट्रॉन 10 है, तो इसका मतलब है 13 प्रोटॉन इसको बड़ी मजबूती से खींचेंगे अपनी तरफ, तो साइज भी कम होगा, चार्ज भी ज्यादा हो गया। तो इसलिए स्टूडेंट ये हमारे पास पीरियड में जब आप बात करेंगे, तो पीरियड में अगर आप मूव करते हैं, जैसे आपके पास ये सोडियम है, फिर आपके पास ये मैग्नीशियम है, तो आप जानते हैं पीरियड में साइज जो है वो ग्रेजुअली क्या करता है स्टूडेंट्स, डिक्रीज करता है। तो पीरियड में जो हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो क्या करेगी, द वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी विल इंक्रीज। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है ये हाइड्रेशन एनर्जी क्या करती जाती है, ये इंक्रीज करती जाती है। अच्छा स्टूडेंट अब हमारे पास एक आ जाता है, एक लास्ट टर्म है जो हम यहाँ पर नोट कर रहे थे, जो बात मैंने आपसे शुरू में की थी, दैट वाज इनफाइनाइट डिल्यूट सॉल्यूशन, यानी ऐसा डाइल्यूट सॉल्यूशन स्टूडेंट्स जिसमें मिसाल के तौर पर अगर हमने पानी में नमक थोड़ा सा ऐड किया है और एक नमक का एक स्पेसिफिक कलर, स्पेसिफिक टेस्ट आ रहा है, तो स्टूडेंट जैसे मैंने अभी आपको ना प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब हम NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर के अंदर ये हल तो हो जाता है, हल होने के बाद क्या करता है, ये एक्वस सोल्यूशन बना देता है NaCl का, और इस दौरान जो अभी मैंने एनर्जी कैलकुलेट की थी वो इसी फिलिन डाइल्यूट सोल्यूशन की थी, और वो कितनी है 4.98 बुक में प्रिसाइजली लिखी हुई है, मैंने 4 के अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट की थी। तो ये स्टूडेंट ये जो एनर्जी होती है ये इनफाइनाइट डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए होती है। इनफाइनाइट से मुराद है कि जैसे मैं बता रहा था कि आपने पानी के अंदर नमक डाल दिया, थोड़ा सा उसका नमकीन टेस्ट आ रहा है, अब आप क्या करें, आप उसमें पानी डालते जाएं यहां तक कि वो जो नमक का जायका है वो खत्म हो जाए, जो आपके सल्यूट का इफेक्ट है वो खत्म हो जाए, तो फिर वो जो सोल्यूशन बनता है स्टूडेंट्स, उस सोल्यूशन को हम इनफाइनाइट डाइल्यूट सोल्यूशन बोलते हैं। बात आपको उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी।
ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक था, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए। ये एंट्री टेस्ट के वाले से कुछ एमसीक्यूज थे, कुछ पॉइंट्स थे, आपसे डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।